1969 में जिम सुलेमान नाम के एक म्यूजिशियन ने एक एल्बम रिलीज़ किया जिसका नाम था यूएफओ। इस एल्बम के एक गाने में यह दिखाया गया कि बीच रेगिस्तान में एलियंस जिम का अपहरण कर लेते हैं। अब इसे इत्तेफाक ही कहेंगे या जिम की ख़राब किस्मत, क्योंकि इस एल्बम के रिलीज़ होने के कुछ ही साल बाद जिम न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में ही गायब हो गया और उसकी कार बीच रेगिस्तान में ठीक वैसी ही हालत में मिली जैसा उसने अपने एल्बम में दिखाया था। इस घटना के बाद जिम को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। आज के इस वीडियो में आप दुनिया में घटे कुछ ऐसे ही दिलचस्प इत्तेफाकों के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। टाइटैनिक शिप ट्रेजेडी के बारे में तो हर शख्स जानता है, पर क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने इस बात की भविष्यवाणी टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले ही कर दी थी। मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक शख्स ने टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले एक नॉवेल लिखी, जिसमें उसने लिखा कि एक लार्ज अनसिंकेबल शिप जिसका नाम टाइटन होता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है और उस शिप में लाइफ बोट्स की कमी के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस नॉवेल के पब्लिश होने के ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रॉबर्टसन ने अपनी नॉवेल में लिखा था, और उनकी नॉवेल के शिप का नाम टाइटन भी टाइटैनिक से मिलता जुलता था। यह वाक़या है 2014 का, जब एक दिन कुछ ही टाइम के इंटरवल में मलेशियन एयरलाइंस की 2 फ्लाइट्स क्रैश हो गईं, जिनमें से एक को यूक्रेन में मार गिराया गया और दूसरी इंडियन ओशन में जाकर क्रैश हुई। लेकिन इस घटना में एक अजीबोगरीब इत्तेफाक हुआ। एक डच साइकिलिस्ट मार्टिन डी जोंग को शेड्यूल के हिसाब से इन दोनों फ्लाइट्स को बोर्ड करना था, लेकिन अचानक उसे दूसरी फ्लाइट्स में टिकट सस्ती मिलने की वजह से वह आखिरी समय पर अपना इरादा बदल देता है और इस तरह से वह मौत को एक बार नहीं 2 बार मात देता है। 20 दिसंबर 1921 के दौरान हूवर डैम की कंस्ट्रक्शन साइट अचानक कोलोराडो नदी में आई बाढ़ की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से एक वर्कर जॉन ग्रेगरी तिर्नी की बाढ़ में बह जाने की वजह से मौत हो गई, जो इस डैम के प्रोजेक्ट में हुई पहली कैजुअलिटी थी। इस घटना के ठीक 14 साल बाद इसी दिन 20 दिसंबर 1935 को एक और वर्कर इस डैम के इंटेक टावर के ऊपर से गिर जाने की वजह से मारा गया। उस शख्स का नाम था पैट्रिक विलियम तिर्नी, जो इत्तेफाक से जॉन ग्रेगरी तिर्नी का ही बेटा था, जो इस घटना के 14 साल पहले इसी दिन इसी जगह पर मौत का शिकार हुए थे। एक ही दिन एक ही जगह पर पिता और उसके बेटे की मौत हो जाना आज भी अपने आप में एक रहस्यमय इत्तेफाक है, जिनकी याद में आज भी इस डैम के पास उन दोनों के नाम की एक मेटल प्लेट लगी हुई है। इस शख्स का नाम है सुतोमो यामागुची। 1945 के अगस्त मंथ में यह एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा आया हुआ था। तभी 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे अमेरिका ने वहां पर परमाणु बम गिरा दिया। ग्राउंड जीरो से महज 2 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यह शख्स आश्चर्यजनक रूप से जिंदा बच गया और वापस अपने शहर नागासाकी के लिए निकला, जहां पर 9 अगस्त 1945 को वह हिरोशिमा में हुए हमले को अपने दोस्तों से शेयर कर ही रहा था। तभी अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यामागुची दुनिया का एक लौता इंसान था जिसने एक नहीं 2 परमाणु हमलों को झेला और इसके बाद भी वह जिंदा बच गया। इस प्लेयर को तो आप जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, इसका नाम है एलेक स्टुअर्ट, जो इंग्लैंड का विकेट कीपर बैट्समैन हुआ करता था। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1963, जिसे अगर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जाए तो ये होता है 8463। आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सा इत्तेफाक है, तो सुनिए। अपने टेस्ट कैरियर में इस खिलाड़ी ने जो टोटल रन्स स्कोर किए थे वो थे 8463, जो इत्तेफाक से इस खिलाड़ी की डेट ऑफ बर्थ थी। जेसन और जेनी ये इंग्लैंड के वो कपल हैं जो खुद तो लकी थे, लेकिन जिस भी कंट्री में ये घूमने गए वहाँ के लिए ये बेहद मनहूस साबित हुए। 2001 में ये कपल जब न्यूयॉर्क की सैर पर गया, तभी वहाँ पर 9/11 के दिन टेररिस्ट अटैक हो गया, जिसमें यह कपल बाल बाल बच गया। इसके बाद जुलाई 2005 में ये कपल लंदन ट्रिप पर था। तभी 7 जुलाई 2005 को 4 सुसाइड बॉम्बर्स ने अंडरग्राउंड ट्रेन और बसों में सीरियल ब्लास्ट किए। इस घटना के बाद इस कपल ने नवंबर 2008 में भारत का रुख किया और तभी 26/11/2008 को मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसमें हर बार की तरह यह कपल आश्चर्यजनक रूप से बच गया। 3 आतंकवादी हमलों में उसी शहर में मौजूद रहते हुए भी बच जाना और जिस भी देश में जाना और वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो जाना, ये बात अपने आप में ही हैरान कर देने वाली है। एक ही शख्स के ऊपर 4 बार बिजली का गिरना, वो भी हर 6 साल के डिफरेंस में, आज भी अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि इत्तेफाक तो ये हो नहीं सकता। इस शख्स के ऊपर एक नहीं बल्कि 4 बार आसमानी बिजली गिरी, वो भी हर 6 साल के अंतराल में। 1918 में वो एक दिन हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, तभी पहली बार उनके ऊपर बिजली गिरी,
जिसमें उनकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन कुछ दिन में वो ठीक हो गए। इस घटना के 6 साल बाद 1924 में एक दिन वह पेड़ के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे थे, तभी इन पर एक बार फिर से बिजली गिरी। इस घटना के ठीक 6 साल बाद 1930 में एक पार्क में टहलते हुए इन पर एक बार फिर से बिजली गिरी। इस बार इनकी बॉडी का राइट पार्ट पैरालाइज्ड हो गया और जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए आखिरकार 1932 में वो जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 1936 में एक बार फिर उन पर बिजली गिरी, लेकिन इस बार ये बिजली उनकी कब्र के ऊपर गिरी थी, जिसमें उनकी कब्र के ऊपर लगा पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो आज के वीडियो में बस